गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1642। आज की विशेष कहानी शीर्षक है बंद दरवाजे का दर्द और भेजने वाली है पूनम अग्रवाल पंखुरी। बहुत ही अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है, इमोशनल स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। ठक ठक ठक, उसे रह रहकर दरवाजे के पीछे से ये आवाज आती थी, कभी धीरे जैसे कोई दस्तक दे रहा हो और कभी तेज जैसे कोई बेचैनी से दरवाजे पर घूंसे मार रहा हो या अपना सर पटक रहा हो। अरे ऐसा तो तब होता था जब उसकी मां जिंदा थी। वो यूं ही दरवाजे को बजाया करती थी, पर मां को मरे हुए तो 1 महीना बीत चुका था। उसने कई बार अपनी बीवी से भी पूछा कि ये ठक ठक की आवाज उसे भी सुनाई दे रही है क्या, पर उसने इनकार कर दिया। तो फिर आखिर कौन उस दरवाजे के बंद दरवाजे, उस कमरे के बंद दरवाजे पर इतनी बेचैनी से दस्तकें दे रहा है? सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। उसे लगा कि उसे अपनी मां की वो दरवाजा खटखटाने की आवाज की आदत हो चुकी थी, इसलिए शायद उसे अब भी वहम होता था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने इन विचारों को झटक कर सोने की कोशिश करने लगा। करवट बदली तो मां सिरहाने बैठी थी। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा तो हाँ, मां ही थी। तभी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाने लगी, तो भी चल दिया मां के पीछे पीछे। अरे ये क्या! मां तो उसे अपने कमरे में ले गई, जहां उसने जिंदगी के आखिरी दिन बिताए थे। वो कमरे में नजरें घुमा रहा था कि मां उसे बिस्तर पर लेटी दिखाई दी। उस कमरे में एक चौकोर मेज पर एक बर्नर वाला गैस का चूल्हा रखा था। उसके आसपास 2-4 जरूरत भर के पकाने और खाने के बर्तन रखे थे। बगल में दीवार पर छोटी सी लकड़ी की ब्रैकेट पर चाय, चीनी और मसाले के गिने चुने डिब्बे रखे थे। उस टेबल के साइड में एक कूड़ेदान था, जिसमें पड़े सब्जियों के छिलकों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वहीं पास में फोल्डिंग पलंग, जिसकी निवाड़ ढीली हो चुकी थी, उस पर मां के पहनने ओढ़ने के कपड़े गड़बड़ हुए पड़े थे। उत्सुकतावश कमरे में सटे गुसल खाने की ओर उसके कदम बढ़े तो वहां भी बेतरतीबी पसरी हुई थी। 60 वाट के बल्ब की पीली रोशनी में वो कमरा बीमार सा लग रहा था। पर बड़ी हैरानी की बात थी कि मां के सिरहाने रखी तिपाई पर उसके बचपन की तस्वीर कांच के फ्रेम में जड़ी हुई रखी थी, जो बिल्कुल साफ सुथरी थी। जरा देर में ही उस कमरे में उसका जी घबराने लगा। अजब सी घुटन होने लगी। उसे उस कोठरी नुमा कमरे की दीवारें और छत धीरे धीरे करीब आकर उसे पीस ही डालेगी, वो ऐसा महसूस कर रहा था। और बार बार वो परेशान हो रहा था। उफ, मां तुम कैसे रहती हो यहां? वो चिल्लाया। क्या करूं बेटा, तूने और तेरी पत्नी ने मुझे यहां रहने के लिए मजबूर जो कर दिया। जो घुटन तुझे कुछ पलों में महसूस हो रही है, वो मैंने रोज हर पल 6 महीनों तक झेली है। मैं हर पल ये दुआ करती थी कि मुझे मौत आ जाए। उस घबराहट में मैं कमरे का दरवाजा बजाती थी, पर तुम में से कोई नहीं सुनता था। वो हैरानी से मां को देखने लगा, जो जाने कब उसके इतने करीब आकर खड़ी हो गई थी। पर मां, काम वाली तो यहां तुम्हारी देखभाल के लिए आती थी ना? काम वाली? अरे दिन में 1 बार आती थी, और वो भी कहां मेरी सुनती थी। बिल्कुल मन उतारू काम घसीट करके चली जाती थी। उसी वक्त शाम की भी 2 रोटी बनाकर रख जाती थी, जो बासी होने पर मेरे हलक के नीचे ही नहीं उतरती थी। कई बार तुम्हारे घर से तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आती थी, जिससे मेरा मन उन्हें खाने को उतावला हो जाता था।
तब मैं जोर जोर से दरवाजा बजाती थी। मां, वो भरे गले से बोला, हाँ बेटा। और एक ऐसी ही तड़पन भरी रात में मुझे मौत आ गई। मुझे मौत ने गले लगा दिया। और जब दोपहर को कामवाली ने मुझे मरा हुआ पाया, तब तुम लोगों तक खबर पहुंची। मैं अपनी आखिरी सांस में तुझे एक बार देख लेना चाहती थी, पर तू इतना करीब होकर भी मुझसे ना मिल सका। और बीच में ये दरवाजा जो था, ओ मां, तुम्हारे इस दर्द का मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दो। पर यह बताओ, मेरी बचपन की फोटो इतनी साफ कैसे है, जबकि और सब तो यहां गंदा है। मेरे लाल, मैं एक बार को राम का नाम लेना भूल सकती थी, पर तेरी फोटो को रोज अपने आंचल से साफ करती थी और उसे सीने से लगाकर चूमती थी। और रही बात माफ करने की, तो माँ बाप कभी औलाद से नाराज नहीं होते। तुझे तो मैंने कब का माफ कर दिया, पर मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मां के शब्दों में उदासी थी। बताओ मां, कौन सा हवन पूजा पाठ कराऊं जो तुम्हें मुक्ति मिल जाए? उसने तड़प कर पूछा। बेटा, तू बस इस कमरे का दरवाजा खोल दे। मेरा शरीर तो समाप्त हो गया, पर मेरी रूह अभी भी इस कमरे में कैद है। कैद है, कैद है। ये शब्द कानों में पड़ते ही जैसे उसे होश आया, वो झटके से उठ गया। ये क्या? वो तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर है। उसके दिमाग को झटका सा लगा। उसने आसपास मां को ढूंढने की नजर दौड़ाई, पर मां यहां कहां थी? तो ये सपना था। मां उसे सपने में मिलने आई थी, पर उसे तो लगा जैसे वो सचमुच मां से मिला। वो पसीने से तरबतर हो चुका था और अगली सुबह उसने उठकर सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा खोला जहां मां अपनी आखिरी दिनों में रही थी। दरवाजा खोलते ही हवा का एक झोंका उसके शरीर को स्पर्श करता हुआ चला गया। वो कुछ देर उस झोंके के ठंडक को महसूस करता खड़ा रहा। आज उसे बड़ा सुकून मिल रहा था और उस दिन के बाद फिर कभी उसे उस बंद दरवाजे के पीछे से दस्तक सुनाई नहीं पड़ी। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि कहानी जिसका शीर्षक था बंद दरवाजे की आवाज आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।